I'm taking another topic, that is Rio de Janeiro Earth Summit 1992. This topic comes along with sustainable development. I have already explained you what is sustainable development, a kind of revision I'm ready to give you here. Sustainable economic development means a development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise the need of the future generation. ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि प्रेजेंट में एनवायरमेंट को डैमेज ना करे, और ऐसा आप डेवलपमेंट करिए जिससे कि आप प्रेजेंट की नीड को फुलफिल तो कर रहे हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा. दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इससे रिलेटेड था, इन्हीं सारे मुद्दों को देखते हुए रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट हुआ. ठीक है, अब ये क्या है रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट? ये 1992 में ब्राजील में, जून 1992 में रियो दे जेनेरियो जगह है ब्राजील में, वहां पर मोर देन 100 वर्ल्ड लीडर्स, 100 हेड्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 100 हेड्स लिखा हुआ है, ये 100 हेड्स यानी कि मोर देन 100 वर्ल्ड लीडर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए थे. इट वॉज द फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्कस. क्या डिस्कस किया इन्होंने यहाँ पर? ये फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग थी, आप इसको ये भी कह सकते हो ग्लोबल अर्थ मीटिंग थी. ठीक है, जिसमें उन लोगों ने डिस्कस किया कौन कौन सी बातें? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके, मैटर्स आर हियर गिवन हियर. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, social economic development at the global level, like social and economic development. ठीक है, तो कौन कौन सी बातें हो गई? environmental protection, economic development, sustainable development, जिसमें क्या आ गया आपका socio economic development. ठीक है, the summit recognized that development should not harm the nature. आप कैसा भी डेवलपमेंट करो लेकिन वो आपके नेचर को हार्म ना करें. ऐसे समिट की जरूरत क्या थी? ठीक है, क्या पर्पस था, क्यों हुआ? तो इसके पीछे की कहानी ये है बच्चे, सुनिएगा ध्यान से, कि पॉपुलेशन जो है 1992 से पहले जो है, तब तक जो पॉपुलेशन जो सडनली इंक्रीज हो रहा था पूरे वर्ल्ड वाइड. ठीक है, और दूसरी तरफ फॉरेस्ट जो हम देख रहे हैं वो डिसअपियर होते जा रहे हैं. पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए हम रिसोर्सेज को डिप्लीट करेंगे, हम रिसोर्सेज को खत्म करेंगे, और उसका एनवायरमेंट पर असर हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज ओवर यूज हो रहे थे. तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए मेजर डिसीजन लिया गया रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट में. ठीक है, क्या एम था? रिड्यूस क्लाइमेटिक चेंज इफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इकोसिस्टम. ठीक है, और क्या बातें हुई इसमें? कंट्रीज एग्रीड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज देम सस्टेनेबली. और इन सब चीजों को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहां पर निकल कर आया, एजेंडा 21. ओके, उन लोगों ने, सभी लीडर्स ने साइन किया था, डिक्लेयर्ड द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये दो बातें आपको याद रखना है. किस डिक्लेरेशन पर साइन किया उन्होंने? डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्रीमेंट. यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्रीमेंट ये कहता है कि दे विल प्रोटेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड इकोसिस्टम. और डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या कहता है? कंट्रीज एग्रीड टू कंट्रोल एक्टिविटीज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, और दे विल participate in the protection of forest. They will participate. कैसे participate करेंगे? They all will apply and follow Agenda 21. Coming in the next video with Agenda 21. Bye bye.